नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तान में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर जिसका नाम है मोहब्बत का अपना दौर। तो पिछले एपिसोड में हम सुने थे कि मेघना ने सनराइज देखने के लिए प्रियंका को बुलाया था। सीधे आते हैं आज की बात पर। सुबह के अराउंड 5:30 बज रहे थे। चिड़ियों की आवाज़ ठंडी हवा के साथ गूंज रही थी। फिर स्टेशन की फॉग धीरे धीरे हल्का हो रहा था। आसमान ने रात का अंधेरा छोड़कर हल्का सा गोल्डन रंग पहनना शुरू कर दिया था। प्रियंक ने क्विकली रूम का डोर खोला। खुशी बेड पर लेटी थी, आंखें बंद। फिर जैसे ही प्रियंक बाहर निकली, किसी ने हल्की सी आंखें खोली, मुस्कुराई, फिर खुद से कहने लगी, प्यार में लोग ये सुबह उठते हैं। वो धीरे से बोलकर फिर से ब्लैंकेट ओढ़ लेती है। दूसरी तरफ मेघना ऑलरेडी निकल चुकी थी। सनराइज पॉइंट ऑलमोस्ट एम्प्टी था। सिर्फ हवा, बर्ड्स, एक अजीब सी शांति। मेघना वहाँ खड़ी थी, ब्लैक सॉल, शोल्डर पर लूज हेयर, हवा हिलते हुए, आंखें हॉरिजॉन पर। प्रियंक थोड़ा दूर रुक गई। दिल ने धीरे से कहा, ये मोमेंट जिंदगी भर याद रहेगा। तुम आ गई, मेघना ने बिना मुड़े कहा। प्रियंक हल्के से स्माइल के साथ बोली, मैं नहीं आती क्या? वैसे आपको कैसे पता चला मैं आ गई? एक नाम मुड़कर उसे देखती है। कुछ सेकंड, सिर्फ आंखों का कन्वर्सेशन, तुम्हारी प्रेजेंस फील हो जाती है। एक नाम ने धीरे से कहा। प्रियंका हार्ट बीट एक सेकंड को रुक गया। डर लग रहा था। मेघना सॉफ्टली बोले। प्रियंक ने टीच करते हुए कहा, देर से? मेघना ने कहा, तुमसे। फिर प्रियंक ने कहा, मैं इतनी भी डेंजरस नहीं हूँ। मेघना हल्की सी हंसी, तुम मेरी कंट्रोल तोड़ देती हो, खासकर जब मैं खुद को तुम्हारे सामने वीक महसूस करती हूँ। एक पल का साइलेंस, हवा तेज हो गई। सनराइज हो रहा था। गोल्डन लाइट्स उन दोनों के फेस पर पड़ रही थी। अजीब सा सुकून, और उस सुकून के नीचे छुपा डर। मेघना ने धीरे से कहा, लोग मुझे स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, परफेक्ट समझते हैं मौज, पर तुम्हारे सामने मैं बस नॉर्मल हो जाती हूँ। फ्रैंक की आवाज़ सॉफ्ट थी। मैं चाहती हूँ आप नॉर्मल ही रहे। मुझे परफेक्ट वर्जन नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मेघना ने उसकी तरफ देखा, सीधा, दिल तक। फ्रैंक, अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आए, सोसाइटी, कॉलेज, मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम रिग्रेट तो नहीं करोगी? प्रियंक बिना सोचे बोली, मैं रिग्रेट सिर्फ एक चीज़ का करती हूँ। मेघना ने कहा, क्या? कि मैं आपसे पहले नहीं मिली। प्रियंक ने कहा, साइलेंस, हेवी। अच्छा। मेघना का सांस धीरे से रुक गया। हवा और तेज हुई। इस बार मेघना का दुपट्टा टूटने लगा। प्रियंक ने जल्दी से पकड़ लिया। उनके हाथ पिछ हुए, मानो पूरे शरीर पर करंट जैसा फील हो। मेघना ने धीरे से पूछा, तुम समझती हो ना, ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है? मैं जानती हूँ, प्रियंक ने कहा। फिर क्या है? मेघना ने कहा। प्रियंक की आवाज़ हल्की सी कांपती हुई, पर कॉन्फिडेंट, हम। मेघना की आंखों में हल्का सा मॉइस्चर आ गया। वो कुछ कहने वाली थी, शायद सब कुछ कह देने वाली थी।
पर अचानक स्टूडेंट की आवाज़ सुनाई दी। दोनों ऑटोमेटिकली थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। मोमेंट टूट गया पर फीलिंग्स नहीं। अब आते हैं हमारी दूसरी कपल पर। उसी और साक्षी भी मॉर्निंग वॉक पर निकल गए थे। उसी ने कैजुअली पूछा, आप भी सनराइज देखने आई थी? साक्षी ने स्माइल की, या तुम? दोनों हल्की सी हंसी, फिर खुशी सीरियस हो गई। ट्रिप के बाद आप सच में डिसीजन लोगे? साक्षी ने डीप ब्रीथ ली। हाँ, पॉजिटिव। साक्षी ने डायरेक्टली आंसर नहीं दिया, बस उसका हाथ हल्का सा होल्ड किया और उसकी आंखों में देखा। होप रखो, किसी के लिए यही इनफ था। कभी कभी वर्ड से ज़्यादा सच बोलता है। मोहब्बत ही एक ऐसी चीज़ है जिसको कहाँ ले आती है किसी को भी पता नहीं होता। कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट हॉल में सब गैदर हुए। सीनियर टीचर ने अनाउंस किया, नेक्स्ट एक्टिविटी ट्रैकिंग। सब एक्साइटेड, पर मेघना के अंदर टेंशन। वो थोड़ा रिस्की था। कुछ देर बाद ट्रैकिंग स्टार्ट हुआ। पाथ अनइवन, पत्थर, स्लिपरी। हाफवे प्रियंक का पैर फिसला। इस बार पॉल थोड़ा सीरियस था। प्रियंक, मेघना ऑलमोस्ट चिल्लाई। सब स्टन। उन्होंने मेघना को कभी इतना इमोशनली रिएक्ट करते हुए नहीं देखा था। मेघना भागकर उसके पास पहुंची। तुम ठीक हो? प्रियंक प्रियंक पेन में भी हल्की सी मुस्कुराई। अब हूँ। मेघना की आंखों में फियर क्लियरली विजिबल था। तुम देख कर चल नहीं सकती? स्टूडेंट हल्की सी विस्परिंग करने लगे। साक्षी तुरंत सिचुएशन हैंडल करते हुए कहती है, सब सब आगे चलो, स्पेस दो। रेस्ट पॉइंट पर क्विकली प्रियंक के पास बैठी। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? प्रियंक ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि कोई और है जो मेरा ख्याल रखता है। एक सेकेंड के लिए वेदना का एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गया और फिर उसने प्रियंका का हाथ पकड़ लिया। पब्लिक में दोनों फिश जैसे वक्त रुक सा गया हो। ये पहली बार था मेघना ने पब्लिक एरिया में उसका हाथ पकड़ा था। दूर से साक्षी देख रही थी। हल्की सी स्माइल के साथ बोली, दोनों साथ में अच्छे लगते हैं, इसकी किसी की नज़र ना लगे। वहां से चली गई। मेघना धीरे से बोली, हर बार मैं नहीं आऊंगी बचाने। प्रियंक हल्की सी टीज करते हुए कहा, अरे बस तो आ गई ना। मेघना उसे घूरती है पर आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ प्यार। सब एक जगह रेस्ट कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट बैठ कर वाटर पी रहे थे, कुछ आसपास चल रहे थे। मेघना और प्रियंक साइड में बिना वर्ड्स के कनेक्टेड, और कहानी धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। वो आज की बात यहीं तक, आगे जानेंगे क्या होगा। एंजॉय।